जनरल साहब, सीज फायर के बावजूद जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर मुसलसल इसराइली हमले, अगर देखा जाए तो ईरान अमेरिका मुमकिना मुआहदे को नाकाम बनाने की ये कोशिश भी है। मुजव्वज़ा मुआहदे से इसराइल को क्या खतरा है? देखिए, दो चीजें जी। एक तो ईरान का कॉन्टेक्स्ट आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बयान किया है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो लेबनान की सिचुएशन है, लेबनान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बर्डन बन गया अमेरिका के लिए। लेकिन फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ही बैठ के डील हो रही है, जिसको लेबनान के अंदर बहुत सी फैक्शंस इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, उनके स्पीकर, बहुत से लोग जो हैं उसको वन साइडेड सीज फायर या वन साइडेड एक मुआहिदा कह रहे हैं। वो बेसिकली वो मुआहिदा कह रहा है कि जी हिजबुल्लाह को कैसे डिसआर्म करना है, वहां टोटल पीस की बात नहीं है जी। जबकि वहां से सदरन जो लेबनान है उसमें इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। जब तक वो फोर्सेस उनकी सरजमीन पे रहेंगी तो एक अमन कैसे आ सकता है? प्रॉब्लम ये आयशा कि इस वक्त मैनेजमेंट तो की जा रही है, एक नेगेटिव पीस की कोशिश जरूर की जा रही है कि जी साइलेंसिंग ऑफ गन्स हो जाए, लेकिन जो पॉजिटिव पीस है विच इज दी ट्रू एड्रेसिंग दी रूट कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एक मुकम्मल कंप्रीहेंसिव पैकेज, उसकी तरफ कोई भी नहीं बढ़ रहा। फिर ईरान अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत इस पे बात कर भी चुके हैं, जो मिसट्रस्ट मौजूद है, बहुत सारी चीजें होनी है। अभी इजराइल इसलिए इसको लिंक रखना चाह रहा है इस ईरान के मुआहदे के साथ कि वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है या अमेरिका इस वॉर से अब बाहर निकल जाए। हम उस वक्त भी कहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज द ओनली एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू नेतन्याहू। जिस तरह उनके करप्शन के चार्जेस हैं, जहां उनकी जो पोलिटिकल कमजोरियां हैं, जो पोलिटिकल वीकनेसेस हैं, उसको एड्रेस करने के लिए वो चाहेंगे कि किसी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। और 47 इयर्स के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने पहली दफा अमेरिका को इस तरह इंटेंगल होते हुए देखा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं चीज का। अच्छा, वैसे तो ये बात शुरू से कही जा रही है कि जो जंगें हैं वो इसराइल के हक में हैं, क्योंकि इसराइल वैसे भी जो उसका मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, वो उसके चक्कर में अपने आसपास के जितने ममालिक हैं उनको अपनी लपेट में तो लेगा। अब मुसलसल इसराइली हमले जो लेबनान पर जारी हैं, ईरानी एतमाद को भी मुतज़लज़ल कर रहे हैं और ट्रंप कोशिश के बावजूद इसराइल को रोकने में भी नाकाम है। इसराइली हट धर्मी के सबब अब मशरिक़ वुस्ता की जो बेअमनी है ये मज़ीद कितनी बढ़ेगी? इसका मतलब हम ये कहें कि इसराइल वाकई ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ग्रेटर इसराइल इज ऑन जी। ये जो अब्राहम अकॉर्ड का आप देख ले, पॉलिटिकल जो एक एफर्ट करना चाह रहे हैं और फिजिकली जिस तरीके से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, और कोई ना कोई, आपने बिल्कुल सही फरमाया आयशा के फ्रिक्शन उनको चाहिए। पीस इज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि परसू नहीं कर पाएंगे अपने एक्सपेंसिस्ट डिजाइंस को। बट हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कर नहीं पा रहे जी। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका जिस दिन चाहेगा वो इजराइल को बिल्कुल रोक लेंगे। अच्छा। और रोक सकने की सलाहियत भी रखते हैं। देखिए ना, ह्यूज, यानी वो जानबूझ के नहीं रोक रहे उनके, तो वो इसलिए देखिए इसलिए नहीं रोक पा रहे कि जी वो एक उसको अपना भी प्रेशर बिल्ट रखना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान के ऊपर इन नेगोशिएशंस के बीच में कि जी देखिए हमने उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन ये जो प्रेशर बिल्ट हुए ये ईरान की वॉर की वजह से नहीं, ये बेसिकली ईरान की वॉर की जो आउटकम्स हुई हैं, जो अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज देख ले आप, मिड टर्म सर पे हैं, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर ली है, गो के सिंबॉलिक है, लेकिन 4 कांग्रेसमैन जो हैं उनके रिपब्लिकन्स को उनके उसके अगेंस्ट किया है जी, वोट किया है। तो ये एक मॉरल प्रेशर भी उनके ऊपर आया हुआ है। तो इस वक्त अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कोई मिसकैलकुलेशन की है ईरानियन वॉर में जंप करके इसराइल के कहने पे, तो उसकी करेक्शन यही है कि वो इंश्योर करें। फिर गाजा का भी देखें ना, बोर्ड बना हुआ है, गाजा को भी फिर इसके साथ लिंक करें, उस बोर्ड में आप अग्रेसिवली जाएं, पूरा वेस्ट भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उसके तमाम मेंबर्स भी खड़े हो जाएंगे। अग्रेसिवली जाने से मेरी मुराद है कि आप पीस की तरफ जाए, सॉल्यूशंस की तरफ जाए। जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, बेसिक रीजंस के सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, पीस विल रिमेन इल्यूसिव। थोड़ी देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए आप शायद जंग को रोक सकें, लेकिन पीस आपसे उतना ही दूर चला जाएगा जितना आप देर करेंगे। तो आई थिंक अमेरिकन्स इफ दे वांट दे कैन स्टिल प्रेशराइज लिटिल मोर। एक कॉल के गुस्से से, दिखा देने से, इंप्रेशन देने से नहीं, ऑन ग्राउंड देखना होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। अभी भी एंगेजमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल एंगेजमेंट्स हो रही हैं लेबनान के अंदर रोजाना। आज गाजा के अंदर भी अटैक हुए हैं, वहां पे भी लोग शहीद हुए हैं। तो आई थिंक द एक्शंस ऑन ग्राउंड आर नॉट कमेंसरेटिंग विद द विल बीइंग शोन, या will with the intent being shown or at least being portrayed at the moment, commensurate नहीं कर रहे, उनसे मिल नहीं रहे।
जनरल साहब, जो जंग है उससे पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी जो है वो स्टेक पर है, तो सवाल सबके जहनों में आता है कि क्या इसराइल की इकोनॉमी पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा इस जंग से, और अब जो शराइत हैं वो इसराइल को कैसे मुतासिर करेंगी? और नहीं, इसराइल की इकोनॉमी भी अंडर स्ट्रेस है जी। मुतासर नहीं करेंगे जी। यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस, यू हैव टू क्रिएट प्रेशर पॉइंट्स इकोनॉमिक फील्ड्स में, मिलिट्री जो सपोर्ट उसको दी जाती है, फिर जो लीगल फील्ड्स है, जो डिप्लोमेटिक लीगल फील्ड्स है, आप जरा लाइन और रेजोल्यूशंस पे इम्प्लीमेंटेशन कराएं जो पड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो वो दैट यू हैव टू क्रिएट। लिप सर्विस से कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना, पहले वेस्ट पूरा इसराइल को इम्प्यूनिटी के साथ एक्शन करने के लिए सपोर्ट भी करता रहा और रेजोल्यूशंस भी ले आता है। इसराइल वो कहते हैं फलस्तीन को मान लिया। इट इज ऑल लिप सर्विस। अब यू कांट मेक फूल द होल वर्ल्ड फॉर ऑल द टाइम। इट्स नॉट गोना हैपन। ये कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा जी। तो आपने प्रैक्टिकली चीजें करनी होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप कहते भी 90,000 फलस्तीनियों की शहादत हुई है, किसी के कान पे जूं तक नहीं देंगी कोई ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, और जरा से आप ह्यूमन राइट्स की जरा वायलेशंस कर लें या कोई चीज कर लें जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना होता है। दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड जी। ताकतवर जो है वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि चैलेंज हुई हैं चीजें, और आई थिंक जो मिडिल पावर्स हैं इनको मिलकर कुछ करना होगा। बाकी पावर्स को भी एक्टिव होना होगा। चाइना, रशिया कहने को तो जब अपने इंटरेस्ट है आप बहुत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपने जो इम्प्लीमेंट करनी है फिर फिजिकली कुछ चीजें नजर आनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अभी इन्हीं दिनों में ट्रम्प की नेतन्याहू को जो शटअप फोन कॉल थी, इस लिहाज से उसको काफ़ी गैर मामूली कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने इसराइली सरबराह हुकूमत को इतनी तल्ख और सख्त बातें नहीं की। क्या हम ये समझे कि ये इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का इशारा है? इसराइल के बारे में ट्रंप की पॉलिसी की तब्दीली के तो इशारा है। अमेरिका की जो पॉलिसी की तब्दीली है वो ऐसा जब तक ऑन ग्राउंड चीजें हम होती नजर नहीं आएंगी, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट। इनकी लॉबी जो है, जो जूइश लॉबी है, स्टिल मैं समझता हूं कि वो इफेक्टिव है, इम्पैक्टिव है, और वो दे आर स्टिल ट्राइंग टू कॉल द शॉट्स, और दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सही। अच्छा, हिजबुल्लाह ने अमरीकी सालसी में जो इसराइल लेबनान जंग बंदी है इसको क्यों मुस्तरद किया है? और इस हवाले से इसराइल से जंग तो हिजबुल्लाह लड़ रही है, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें बाकी भी सीज़ फायर मुआहिदा लेबनानी हुकूमत से हो रहा है, क्या लेबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने की सलाहियत रखती है? कि लेबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान जो भी बातचीत, उनकी हुकूमत और हिजबुल्लाह के दरमियान जो भी बातचीत अगर है भी, और वो उस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि सीज फायर नहीं हो रहा जी, फायर रुक नहीं रहा, रोजाना शहादतें हो रही हैं। तो जो ट्रस्ट है हिजबुल्लाह का या अदर फैक्शंस का या जो आइडियोलॉग्स हैं वहां पे उनका इन द गवर्नमेंट की, या जी कुछ कर सके, वो भी अंडर माइन हो जाता है। उनके ट्रस्ट को तोड़वाता ही इजराइल है। इजरायली एक्शंस आर ऑल अगेंस्ट व्हाट दे अचीव। अब बातचीत भी जब होती है, जो उनसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, इजराइल उसको तोड़ देता है। तो उसकी वजह वही है जो आप बयान कर चुके हैं अपने इंट्रो में, कि उनको फ्रिक्शन चाहिए, उनको वो पीस के दुश्मन है। दे नीड फ्रिक्शन ताकि वो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को आगे ले जाए। जब तक इजराइल अपने मकासद, ये जो ग्रेटर इजराइल है, इसको अभी तो काफी हद तक वैसे वो डंप हो गए इरानियन वार के बाद, उसको डैमेज बहुत हुआ उसको। इट्स नॉट नो मोर इजी। इवन जीसीसी कंट्रीज भी, अरब कंट्रीज भी इसको रिव्यू जरूर करेंगी, एंड मे बी 10 years, 15 years down the line, we'll see the new environment over here.